प्रिय भाइयों बहनों, गणित कक्षा 9 के अंतर्गत अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आप अभ्यास प्रश्न 1.1 तक कर चुके थे। अब आप देखेंगे अभ्यास प्रश्न 1.2। अभ्यास प्रश्न 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांक के भागफल में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्न प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांकों के भागफल में व्यक्त कीजिए। भागफल में व्यक्त कीजिए। अब इसका पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है 0.9। तो इसको आपको भागफल में व्यक्त करना है पूर्णांक के। तो यहाँ दशमलव के बाद हल इसका देखेंगे। 0.9 में दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से 10 से दशमलव ख़त्म हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 10। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 9/10। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट जो है -0.67 है। तो इसका हल देखेंगे। -0.67 है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने से दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा -67 और अपान हो जाएगा 100। तो इसका आंसर हो गया ही -67/100। इसी तरह से इसके अन्य 2 पार्ट 3 और 4 भी आप कर लेंगे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, निम्न प्रत्येक आवर्ती दशमलव पूर्णांकों को आवर्ती दशमलव को
पूर्णांकों के भागफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पूर्णांकों के भागफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे, इससे अक्सर 2-1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इसका है दूसरे का, फर्स्ट 0.7 पे बार। तो इसको हल इसका क्या होगा, इस तरह से आवर्ती दशमलव वाले को पहले हम x के बराबर मानेंगे। तो माना x इज इक्वल टू 0.7 पे बार, या x इज इक्वल टू लिखेंगे 0.7 पे बार माने 7 की पुनरावृत्ति है, इसका आवर्त है, तो 7 आप अनंत बार ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। इसमें 1 अंक की पुनरावृत्ति है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो x में 10 से गुणा होगा 10x हो जाएगा। इधर 10 से गुणा होगा तो 1 अंक के बाद दशमलव दाएं तरफ खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.777 और ये अनंत है, ऐसे डॉटेड करके इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। अब इसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 के बाएं पक्ष में है 10x और 1 के बाएं पक्ष में है x, बराबर लगाएंगे। 2 के दाएं पक्ष में है 7.777 डॉटेड हो गया, 1 के दाएं पक्ष में है 0.777 डॉटेड हो जाएगा, माइनस है, घटाएंगे तो 10x में से 1x घटेगा 9x, यहाँ बराबर है। दशमलव के बाद इधर भी और इधर नीचे ऊपर दोनों में समान अंक है, इसलिए घटाने पर दशमलव के बाद 0 हो जाएगा और ये 7 नीचे उतर जाएगा, क्योंकि 7 में से 0 घटेगा तो 7 आएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया 9x इज इक्वल टू हो गया 7, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7/9। यही आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 7/9। इसी तरह से क्वेश्चन इसका 2 है, सेकंड पार्ट दूसरे का, 0.57 पे बार। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 के दशमलव के बाद 2 अंक की पुनरावृत्ति है, तो इसको पहले x के बराबर आप पहले की तरह मानेंगे और फिर दोनों पक्षों में 100 से गुणा करके इसको स्वयं सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा और भी आप करेंगे। तीसरे में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका तीसरे में 0.134 है, 134, इसमें 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप इसमें 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। पहले x के बराबर मानेंगे, फिर 1000 से गुणा करके इसी पहले पार्ट की तरह सॉल्व कर लेंगे। और चौथा पार्ट जो है, इसमें 0.2341 4 अंक की पुनरावृत्ति है, इसलिए 10,000 से, 1 के आगे 4 0 माने 10,000 से पहले x के बराबर मानेंगे पहले की तरह ऐसे, फिर ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 बनाएंगे, फिर दोनों पक्षों में, या इसके लिए
10,000 से गुणा करेंगे। फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाकर सॉल्व करेंगे। तो इतना आप सॉल्व करेंगे, फिर अगले दिन बताया जाएगा। धन्यवाद।